नमस्कार, मैं उमेश। 60-40 नए चलतों के नारे से देखिए कोना कोना झारखंड का आज 10 और 11 को अपनी बंदी का समर्थन युवा मजबूत स्थिति के साथ दे रहे हैं। इसी बीच में चाहे राजनीतिक स्तर से मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, सभी अपनी भूमिका को रख रहे हैं। और हमारे बीच में है राजनीतिक स्तर से तो जुड़े हुए जरूर हैं। हालांकि एक घर में लड़ाई जब होती है तो हम अलग हो जाते हैं, लेकिन बात जब अधिकार और कर्तव्य और हक की होती है तो हम एक साथ मिलेंगे। आज हमारे साथ है पंचायत समिति जी। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप कुमार महतो। कुलदीप जी, क्या स्थिति है आज? देखिए, लगातार 1.5 सालों से जो आंदोलन चल रही है, हेमंत सोरेन जो झारखंड के छात्रों पर लगातार अत्याचार करते जा रही है। देखिए, बात भाषा आंदोलन से हुई, भाषा आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद जो झारखंड सरकार जो झारखंड पर 60-40 नीति लेकर आई है, जो झारखंड के छात्रों पर एक गाज गिर कर आई है। 60-40 की नीति में ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि 60 किसकी है और 40 किसका है। कहने का मतलब है कि यहाँ किसका 60 है, किसका 40 है, यह पूरी झारखंड सरकार ये पूरी बता ही नहीं रही है। एक मिनट, अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि हेमंत जी दबाव में कहीं हैं, गठबंधन की सरकार है, या वाकई वो दिल से आपको नहीं चाह रहे? देखिए, दबाव में हम लोग दबाव देखते हुए और हम लोग कांग्रेस को देखते हुए और किसी पार्टी अन्य पार्टी को देखते हुए नहीं, हम लोग जो हेमंत सोरेन की मैनिफेस्टो थी कि हम लोग जन जंगल का सरकार बनाएंगे और झारखंड के हित में हम लोग बात रखेंगे और 32 लागू करेंगे। मेन मैनिफेस्टो तो यही था। मेन मैनिफेस्टो को लेकर आप राजनीतिक स्तर में जितना पॉइंट बोला जाता है कि आपको लगता है कि आफ्टर पॉलिटिकल स्टंट इसको लागू किया जाता हो? देखिए, सब तो पूरा नहीं कर पाती है सरकार, लेकिन जो फर्स्ट मैनिफेस्टो जिसके से उसकी सत्ता में जो हेमंत सोरेन सत्ता पे आई वो तो 32 थी। 32 की उन्होंने बात की थी, 32 तो झारखंड में लगी नहीं। तो वो तो कह रहे हैं आभार यात्रा जला दिए, यहाँ से यात्रा हो गया, लोग मीटिंग करके रखे, आभार यात्रा के माध्यम से आपके ही गांव घर गोतिया से दोस्त लोग निकले और उसी आभार यात्रा में वो निकले। ऐसे स्थिति में आपका विरोध फिर क्यों हो रहा प्रभु? देखिए, 1932 जो थी वो पूर्ण रूप से पारित ही नहीं हुए है और हेमंत सोरेन बेवजह खर्चे पर खर्चे कर जा रहे हैं। आभार यात्रा जगह जगह पर निकाले जा रही है। सोचो कि BMW और मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर निकाले जा रही हैं। ये और यहाँ पर झारखंड के जो छात्र जो हैं उस पर जो अत्याचार हो रहा है, बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, पूरे झारखंड के छात्र आज नौजवान रोड पर हैं, उसके बारे में झारखंड सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। अच्छा, अभी अगर आपसे पूछा जाए, आपको सत्ता में बैठा दिया जाए और आपको 24 घंटा का टाइम दिया जाए कि झारखंड के युवाओं के लिए एक पॉजिटिव स्किल से, मेरी बात आराम से सुनिएगा, पॉजिटिव स्किल से आपको एक निर्णय लेना है, पहला निर्णय क्या लीजिएगा? हड़बड़ में नहीं, आनंद फानंद में उत्तर नहीं दीजिएगा, बड़ा संवैधानिक तरीके से। आप एक सरपंच हैं और आपका जो स्टेटमेंट होना चाहिए बिल्कुल संवैधानिक कुलदीप जी होना चाहिए। उग्र स्थिति में बात में रखेंगे, कल यही वीडियो आपके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाएगा। 24 घंटा के अंतर्गत कुलदीप जी को बना दिया जाएगा इस राज्य का मुखिया, तो पहला स्टेप संवैधानिक तरीके से आप क्या लेंगे? देखिए, झारखंड की एक ही मुद्दा शुरू से रही है। आज 2000 में जो झारखंड अलग हुआ, 23 साल हो गया। यहाँ का स्थान नीति, नियोजन नीति अभी तक ये पूरा प्रूफ ही नहीं हुआ है कि यहाँ का कौन यहाँ स्थानीय है और कौन झारखंडी है, कौन बाहरी। हाँ, इसका कोई आइडेंटिफाई नहीं है। आप घुमा रहे हैं सर, हमको आप सीधा उत्तर दीजिए। 24 घंटा के लिए आपको हम बैठा दिए, हम नहीं बैठा पाएंगे, उतना हमको शक्ति नहीं है, लेकिन अगर भारत का संविधान से आपको 24 घंटा के लिए कुलदीप जी को बैठा दिया जाए तो एक ऐसा स्टेप आप क्या लेंगे जो संविधान में आपके अपनों के लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं झारखंड के लिए एक ही हित की बात करता कि यहाँ का जो स्थानीय नियोजन नीति है वो मैं सबसे पहले पारित करता कि एक बहुत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से राजनीति से स्टेट से बाहर निकल गया। अभी देखिए, ये बहुत दहाड़ रहे थे, लेकिन जब मैंने इनके पास एक छक्का मारा तो इनको दिमाग में आ गया कि हमको संविधान का पन्ना पे ही रहना है। श्रीमान, देखिए, अभी भी आपका उत्तर मेरा क्लियर नहीं हुआ है कि अभी आप जो आंसर दिए ये संवैधानिक आंसर नहीं, पॉलिटिकल आंसर था। आप अपनों के लिए क्या करेंगे कुर्सी पर बैठ जाने पर? देखिए, जो नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार का माध्यम, जो देखे झारखंड सरकार जो वैकेंसी है 5 साल से जो देख रहे हैं कि 2018 की वैकेंसी जो अभी तक क्लियर ही नहीं पा रही है। देखिए, चुनाव जो होती है, जब चुनाव होता है तो उसका जब रिजल्ट निकलता है महज 10 और 15 दिन में रिजल्ट निकाल दी जाती है सरकार की। और जब एक विद्यार्थी जब आप इन पक्ष में बात करेंगे, युवाओं के पक्ष में बात करेंगे ही ना, कहना चाहते हैं आप लोग भी इलेक्शन की तैयारी में लग गए हैं श्रीमान, लगे हैं ना? गोलबंदी तो कर रहे हैं इलेक्शन का। देखिए, हम लोग 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग का चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हेमंत सोरेन बाध्य कर रहे हैं हम लोग को चुनाव लड़ने के लिए। अगर हम लोग की कोई बात सुनेगा ही नहीं तो फिर हम लोग जो विधानसभा है उसके अंदर पहुंचना तो ही होगा। उसके बाद आप अपना बायां वाला भाई को नौकरी दीजिएगा कि दायां वाला भाई को नौकरी दीजिएगा? 2 में से एक ही नौकरी रहेगा। तो देखिए, जो मेरिट के आधार पर जाएगा उसका नौकरी होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ भाई का भाईचारा का क्या बात हुआ? बहुत अच्छा बात रख रहे हैं। अंतिम एक प्रश्न आपसे रहेगा, गुस्सा नहीं ना है? नहीं।
टेम्परेचर हाई है ना, हम यही कहेंगे सरकार का आंख खटखटाने के लिए संवैधानिक तरीका को ही लेकर चलना है, क्योंकि संविधान का पन्ना कल दूसरा तरीके से भी आप पे लागू हो सकता है। ये बात मानते हैं कि नहीं? अपने लोगों से क्या कहेंगे, अपने क्रांतिकारी युवाओं से क्या कहेंगे, आंदोलनकारी से क्या कहेंगे? विधानसभा तक पहुंचना है कि जेल के अंदर जाना है? देखिए, जो आंदोलन हो रही है, शुरू से देख रहे हैं कि 1.5 साल से आंदोलन हो रहा है और सभी क्रांतिकारी जो कि है अनुशासन में आंदोलन कर रहे हैं। कहीं तो हम लोग सरकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ नहीं रहे हैं, आज तक कभी देखा कहीं हंगामा नहीं हुआ, कहीं भी देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं जो आंदोलन हो रहा वह जो नम्र तरीके से ही आंदोलन किया जा रहा है। चलिए, इस चीज़ का हम समर्थन करते हैं। सदा मैंने 1932 की बात एक बात कही है, इनके डंके की चोट पर मैंने कहा है, ना मैं पक्ष की बात करता हूँ ना मैं विपक्ष की बात करता हूँ, सामने जो भी आएगा उसे आंख में आंख डालकर बात करेंगे। श्रीमान, एक बात 1932 का बात हम कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से लड़ाई इनकी लड़ी है। अभी तक मैंने भी तकरीबन 40 से 45 एपिसोड चलाया 1932 का, जिसमें सदैव मैंने एक चीज़ देखा है, लोग संविधान पर हैं। और एक बात हम इनको अलर्ट कर दिए हैं, श्रीमान आपको विधानसभा जाना है कि जेल जाना है, आप तय कर लीजिए, इसलिए संविधान का पन्ना से बाहर मत जाइएगा। जय हिंद श्रीमान। अभी और कुछ लोगों से मिलेंगे, मेरा तो काम है प्रश्न पूछना और हम तो पूछेंगे श्रीमान।